सोने के ट्रेडर्स और निवेशकों में इस साल सोने की सुपर तेजी देखकर यह सवाल उठ रहा है कि यह बुल रैली और कितने साल चलेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हैं, भारत में त्योहारों और वैवाहिक सीजन नजदीक है। ऐसे में 2024 के अंत तक सोना किस भाव पर बिक सकता है एवं एक साल बाद यह सोना किस प्राइस पर होगा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता से। मैं हूं कमल शर्मा। सुरेंद्र मेहता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार सर। मेहता जी, सोने ने इस साल जो रिटर्न दिया है सुपर डुपर है। इक्विटी मार्केट के रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस रिटर्न पर आप? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, जिस प्रकार से फेड इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए अग्रसर हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, और उसके बाद अब तो इंटरेस्ट रेट भी घटा दिए। साथ ही जो सेंट्रल बैंक की बाइंग हुई, अब तो ईटीएफ में भी बाइंग हो रही है। और यूएस में चुनाव है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की उम्मीद है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स थे, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, और इसीलिए सोने का दाम बढ़ा। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा इसमें तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखा। आ, मैं मानता हूं कि ये तेजी कोई बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए थी लोगों के लिए। मैंने हमेशा आपके पहले भी कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि इस प्रकार की तेजी रहेगी, और वो तेजी हमने 2024 में देखी। जो आपका इसी से कनेक्टेड सवाल है कि 2024 अंत तक सोने के दाम क्या होंगे, तो देखिए, सोना स्पॉट गोल्ड तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $2685 तक जा चुका है। जी और मुझे लगता है कि इसमें $40-50 का अभी और भी प्रावधान है। तो करीबन करीबन 2750 से $2770 तक हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बार दिसंबर 2024 तक जाता हुआ देखेंगे। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं कि हमें 77,000 के आसपास सोना जाते हुए दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, मेहता जी, सोने में बीते कई सालों से बुल रैली चल रही है। यह रैली कितने समय तक जारी रहेगी या इसके थमने की कोई संभावना दिख रही है? देखिए, ये जो रैली है, ये रैली क्यों है, ये इम्पोर्टेंट है। और जी वो फैक्टर्स कंटिन्यूस अगर रहेंगे तो रैली भी कंटिन्यूस रहेगी। जैसे मैं वापस उन फैक्टर्स को रिपीट करता हूँ। जियोपॉलिटिकल टेंशन वो बरकरार है और रहने वाला है। जो फेड इंटरेस्ट रेट घटाने वाला है, अभी तो एक बार घटाया है। अभी तो नवंबर में घटाएंगे, दिसंबर 2024 में घटाएंगे, फिर 2025 में घटाएंगे, 2026 की शुरुआत तक वो घटाने वाले। तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। यूएस में चुनाव है, चुनाव का नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो सेंट्रल बैंक अपनी गोल्ड की बाइंग करती है, ईटीएफ गोल्ड की बाइंग करते हैं, एचएनआई नेटवर्क डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जब चौतरफा सब जगह खरीदारी खरीदारी हो रही हो और कोई बेचने के लिए ना आए, तो ऑब्वियसली सोने में वो तेजी जारी रहने की संभावना है। हाँ, ये तेजी उस स्पीड में नहीं होगी कि आपको एक साल में 30% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये तेजी जारी रहेगी। जी, आपने सर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही, तो चुनाव नतीजों का सोने के भाव पे क्या असर पड़ेगा यदि डेमोक्रेट बरकरार रहते हैं या रिपब्लिकन के ट्रंप वापसी करते हैं तो? देखिए, ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो स्टेटमेंट साफ साफ उनकी उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग को दर्शाते हैं। और उससे मुझे लगता है कि यदि ट्रम्प आते हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल अनरेस्ट और बढ़ेगा, और जिससे सोने के दाम में और इजाफा होने की उम्मीद है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल बन ही रहा है। भारतीय बाजारों में कॉन्फ्लिक्ट जो बन रहा है
एक इस्लामिक नेशन में और दूसरे जो नेशंस है वहां पर जिस प्रकार से ट्रम्प जो स्टेटमेंट देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से सोने के दामों में इजाफा जारी रहेगा यदि वो चुनकर वापस आते हैं। ठीक। मेहता जी, जो सोने के जो मौजूदा भाव है उस पर किस तरह के इन्वेस्टर खरीद के लिए आगे आ रहे हैं? इतने ऊंचे भाव पे छोटे खरीदारों की खरीद हिम्मत कैसी है? नहीं, छोटे खरीदारों की तो हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो कंजम्पशन डिमांड होती है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड में शिफ्ट हो जाती है। तो फिलहाल जो डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन की डिमांड धीरे धीरे, प्राइस जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब ज्वेलरी की डिमांड कम होती है और इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इन्वेस्टर लोग अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो छोटा व्यक्ति होता है वो इन्वेस्टर नहीं होता है, वो हमेशा ज्वेलरी खरीदने की कोशिश करता है, तो वहां पर उसके हौसले जरूर पस्त हो जाते हैं और वो नहीं खरीद पाता है इन इन दामों में। तो ये जो आगे जो फेस्टिवल आने वाला है तो थोड़ा सा टफ रहेगा, मुझे लगता है कि डिमांड इतनी अच्छी नहीं रहेगी इस फेस्टिवल पर, खास तौर पर ज्वेलरी की डिमांड, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी रहेगी ऐसे मुझे उम्मीद है। तो सर, जो आपने बात कही, इससे क्या हम ये माने कि त्योहार है, धनतेरस और दिवाली तो बहुत ही बड़े त्योहार है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए। वहां पे एक ग्रामीण पैसा आता है फसलों का, और उसके बाद में शादियां तत्काल शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या रिटेल काउंटरों पर कारोबार प्रभावित होगा, और जो छोटे ज्वेलर्स हैं, छोटे सुनार हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ सकता है इस चीज का? तब देखिए, असर तो पड़ेगा, क्योंकि अगर सोने के दाम आपको एक साल में 30% बढ़ते हुए नजर आएंगे तो नेचुरली जो ज्वेलरी की डिमांड है उस पर असर तो होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की इनकम तो, या जो कहते हैं ना कि जो अनयूटिलाइज्ड इनकम, या जो जो पैसा खर्चने के लिए उसके पास पड़ा जी है, जी। डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो तो आपकी 30% बढ़ेगी नहीं। तो जो वो आपकी 30% नहीं बढ़ेगी तो आपकी खरीदारी जो है वो कम होगी। यदि आपकी खरीदारी कम होती है तो नेचुरली रिटेल काउंटर्स पे, सोने की दुकानों पे जो सोने के सुनार है उन लोगों को ये प्रभावित तो होने ही वाले हैं। और मुझे लगता है कि दिवाली तक, दिवाली के आसपास ये डिमांड लगभग 30 से 35% तक पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी। और फेड अगर ब्याज दरों में और कटौती करता है तो सोने के कारोबार की पर कितना अनुकूल या प्रतिकूल असर होगा फिर? नहीं, देखिए, अनुकूल या प्रतिकूल आप किस सेंस में कहते हैं? जो किसी इन्वेस्टर के लिए अनुकूल है वो ज्वेलर के लिए प्रतिकूल हो सकता है, जी तो ये तो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन यदि फेड इंटरेस्ट रेट और घटाएगा, जो कि उसने कहा है कि हम नवंबर में घटाएंगे, नवंबर 2024 में घटाएंगे, जी जी। दिसंबर 2024 में घटाएंगे, तो नेचुरली सोने के दाम उस समय और तेज होंगे और उसका प्रतिकूल असर ज्वेलर पर और अनुकूल असर इन्वेस्टर पर पड़ेगा। और मेहता जी, आज के इन्वेस्टमेंट पर सोना, सोने के जो दाम है वो एक साल में, यानी वापस वही अक्टूबर की शुरुआत में क्या रहने की अनुमान है आपका? क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए, इसके पहले भी जब फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाए थे, तो जब इंटरेस्ट रेट पीक पे होते थे और वहां से वो इंटरेस्ट रेट जब भी वो घटाते थे, तो हमेशा 30% का इजाफा हुआ है सोने के दामों में। जी तो आप ये समझिए कि इस बार जब फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाया तो $2500 स्पॉट मार्केट में सोने का यदि दाम था, तो जो इंटरेस्ट रेट पीक पर था, और यदि वो वापस अपना जो बॉटम लेकर आना चाहते हैं, उसको करीबन 1.5 साल लगने वाला है, तो वो बॉटम तक 30% की वृद्धि होगी। तो मुझे लगता है मार्च 2026 तक हमें सोने के दाम वापस $3200 से $3250 अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दिखने चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 3200 से $3250 के बीच में प्राइस रहते हैं, तो भारतीय बाजारों में ये प्राइस कहीं पर भी लगभग लगभग मेरी समझ से 90,000 के आसपास होंगे। जी। इस प्रोग्राम पर सभी दर्शक अपने कमेंट्स करें। शुक्रिया सुरेंद्र मेहता जी, आपका धन्यवाद।